ऑलराउंडर महिला है। वहीं पे मुस्कान का फिर से तबीयत खराब होता है। जब फिर हॉस्पिटलाइज होती है तो रिपोर्ट में आता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट की खबर आते ही सोशल मीडिया पे लहर फैल चुका है कि आखिर इस बच्चे को बाप का नाम किसका दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि भाई बच्चे का नाम, बाप का नाम तो छोड़ दीजिए, बच्चे को अब तक के एपिसोड में देखा था चश्मा लगाने भूल गए हैं क्योंकि टाइम नहीं देख सकते हैं। मुस्कान और साहिल की खतरनाक वाला एपिसोड आया हुआ था सोशल मीडिया पे। एक नहीं, दो नहीं, 15 टुकड़ा करने वाली मुस्कान, अपने पति को ड्रम में सेट करके पार्सल करने वाली मुस्कान अभी है कहाँ, फिलहाल किस लहजे में है, कैसे क्या कर रही है, जेल है या ससुराल है। ये साहिल अपनी सजा को जेल को ससुराल बनाए हुए, वहां भी हमारे कैदी परेशान हो जाते हैं, जेलर भाई परेशान है। साहिल को मिला है खेतों में काम, इधर मुस्कान को मिला है कढ़ाई बुनाई करने के लिए, कपड़े में कढ़ाई करती है। कपड़े में कढ़ाई करने के दौरान मुस्कान ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी जेल की जितने भी कैदी थे सभी अचंभित हो गए। आज सर्दी हो गया है जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुस्कान की कहानी हमारी जुबानी। मुस्कान अपनी इतनी बड़ी घटना घटाने के बाद जब वो जेल के अंदर गई, आए दिन उनकी खबर आते रहती है सोशल मीडिया पे। एक भयंकर खुलासा हुआ है अंदर से कि मुस्कान प्रेग्नेंट भी है। तो यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, भाई आखिर मुस्कान किससे प्रेग्नेंट हुई? अपने पतिदेव की प्रेग्नेंट है या साहिल से प्रेग्नेंट है, या जेल के अंदर जाने के बाद इतने के दिन के बाद प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आता है, वो प्रेग्नेंट हुई किससे है? जेल के अन्य कैदी से है। हालांकि जेल जाने के बाद दोनों ही तबाही मचा रहे हैं कि हमें एक ही नंबर के रूम में दिया जाए, हम अलग अलग जी नहीं सकते, हमें नशा की इंजेक्शन दी जाए, हमें नशा दी जाए, हमें मुस्कान दी जाए तो हमें साहिल दी जाए। दोनों एक ही रट लगाए हुए तोता मैना की तरह लव स्टोरी है। इसे लव स्टोरी कहेंगे या पागलपन कहेंगे। उधर मुस्कान की माँ ने तो जब कढ़ाई कर रही थी, कढ़ाई करते समय सबसे पहला काम उनका था, सबसे पहले वो साहिल नाम ही लिख दी कढ़ाई के दौरान। तो ये प्यार है या हवस है या उनका पागलपन है, लोग भी अचंभा करते हैं। ये चल क्या रहा है? जब से जेल में मुस्कान गई है तब से वो बीमार जैसी रहती है, बूझी हुई रहती है, सर को नीचे दबा के रखती है। पहली बार जब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी तो उसमें डॉक्टर साहब का कहना था कि मुस्कान कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है, डिप्रेशन में चल रही है। क्योंकि हमें लगता है हमारे देश के डॉक्टर साहब ने, ये डॉक्टर साहब सब कुछ एक्स्ट्रा भी दिमाग लगा लेते हैं। उन्होंने सोचा होगा जब इतना बड़ा घटना को अंजाम दे करके ये मुस्कान जेल में आई है तो भाई डिप्रेशन में होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्कान बहुत पत्थर दिल की लड़की है, पत्थर दिल की महिला है। क्योंकि पति को हम एक टुकड़ा या दो टुकड़ा कर दें तो बहुत बड़ी बात है। ये 15 टुकड़ा करने वाली महिला कोई आम महिला नहीं है, बहुत ही ऑलराउंडर महिला है। वहीं पे मुस्कान का फिर से तबीयत खराब होता है। जब फिर हॉस्पिटलाइज होती है तो रिपोर्ट में आता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट की खबर आते ही सोशल मीडिया पे लहर फैल चुका है कि आखिर इस बच्चे को बाप का नाम किसका दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि भाई बच्चे का नाम, बाप का नाम तो छोड़ दीजिए, बच्चे को पालेगा कौन? क्योंकि मुस्कान की माँ ने साफ डिले कर दिया है, मुस्कान के मम्मी पापा दोनों ने डिले कर दिया है कि इस लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इस लड़की को फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाए वो भी कम है, लेकिन हम इनको एग्री नहीं करते हैं। तो अब उस बच्चे का प्रतिपालन कहाँ होगा? क्या जेल के ही अंदर होने वाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब जेल में ही माँ बच्चे को पैदा करेगी तो कानून तो यही कहता है कि वो बच्चा उसी जेल में ही पाला पोसा जाएगा। लेकिन ये चर्चा के विषय है, फिलहाल डॉक्टर को पता करना पड़ेगा क्योंकि ये एक कैदी का मामला है, हर चीज पे नजर बनी रहती है। इसलिए ये बाप का पहले प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा है तो है किसका बच्चा है। अगर सौरभ का बच्चा है तो हो सकता है सौरभ के घर वाले ले जाएं। अगर सौरभ का बच्चा नहीं होगा, साहिल का बच्चा है, तो वो लवारिस की तरह जेल में ही पलेगा। लवारिस की तरह नहीं, एक कैदी की तरह जेल में ही उनका हर चीज होगा हमारे समझ से।
अब आप लोगों की क्या राय है मुस्कान के लिए और मुस्कान के उस आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।